बहुत सारे लोगों का जो समस्या है वो ये समस्या है कि उनका जो जमीन है ना, उनका जमाबंदी कायम ही नहीं होने दे रहा है। अरे जमाबंदी कराने देगा तब तो वो कराएंगे। तो जमाबंदी समस्या का समाधान यानी आखिरकार ऐसा सिचुएशन अगर उत्पन्न हो गया ना, क्या करेंगे? अरे परिवार का लोग हिस्सेदार जमाबंदी कायम होने देगा तब तो, यानी उसमें सुधार करेंगे। वो तो जमाबंदी मेरे नाम से होने ही नहीं दे रहा है, तो क्या करेंगे? तो देखें, जमाबंदी में कोई भी समस्या हो, सबसे पहला काम ये करना कि समस्या को पहचानना है। आखिरकार कैसे समस्या का पहचान कैसे होगा? उसके बाद देखें, ये एक तो समस्या पहचान लेना है और उसके बाद कुछ ऑनलाइन जांच करके कुछ दस्तावेज तैयार करने हैं। उसके बाद राजस्व कार्यालय में जाना है, सत्यापन और सुनवाई की प्रक्रिया होगी, नामांतरण का आदेश होगा, आपके नाम पर जमीन का दाखिल खारिज जो है यानी कायम हो गया। और अगर आपके नाम से जमीन का दाखिल खारिज हो गया तो हो गया, आपके नाम से जमीन का जमाबंदी संख्या भी आ जाएगा, यानी अब जमाबंदी का जो समस्या था उसका समाधान निकल चुका है। और अगर सीओ स्तर पर समाधान नहीं मिले, एक बड़ा सवाल भी है कि ठीक है, जो ये प्रक्रिया है उसमें सीओ स्तर पर यानी राजस्व के जो अधिकारी हैं वहां पर समाधान नहीं मिला, अंचल अधिकारी के द्वारा समाधान नहीं मिला, तो अब आगे विकल्प क्या है वो भी तो जान लें कि ठीक है, यहाँ पर अंचल अधिकारी के पास तो इसका निष्कर्ष निकला ही नहीं, अब आगे हमको क्या करना चाहिए, पूरा प्रक्रिया बताएंगे। सबसे पहले जिस व्यक्ति का भी जमीन का जमाबंदी कायम है यानी जमीन का जमाबंदी जो है उसका ऑफलाइन पहले जो रसीद है वो उनके द्वारा कटाया जाता था, तो ये हो गया ऑफलाइन रसीद, इसमें सारा कुछ मेंशन है, ये जमीन रसीद है। अब देखें यहाँ पर क्या होगा कि समस्या पहचानना है कि अगर आपका ये तो जमीन रसीद है, अब या अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी ये जो है आपको सारा डिटेल दिखाया होगा या नहीं दिखाया होगा, तो ये भी जमीन का तो रसीद ही है, लेकिन ये क्या है, जमीन रसीद जो है ये ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन है। तो अब इसमें समस्या पहचानना आपको कि क्या जो व्यक्ति का यहाँ पर नाम होना चाहिए वो नाम यहाँ पर गलत हो गया है, नाम गलत हो गया, तो ये एक बार यहाँ पर पहचानना है कि अगर ये नाम गलत हो गया है तो वैसे सिचुएशन में तो ऐसा किसी भी प्रकार का अगर त्रुटि हुआ है तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नाम गलत हो गया हो या आपका जो जमीन का बंटवारा हुआ है वही अपडेट अगर नहीं हुआ है, ये सारा समस्या का जो हल है आप आसानी से निकाल पाएंगे। यानी आपको अपना समस्या जो है वो पहचानना होगा। यानी सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके जमीन का रसीद नहीं कट रहा है तो वो भी एक बड़ा समस्या है, तो रसीद ना कटना भी एक समस्या है। अब ये देखें, ये सारा समस्या का हल कैसे निकलेगा, तो जो समस्या है इसके अलावा भी और भी समस्याएं हो सकते हैं। यानी आपका जो है जो समस्या है वो सर्वे में ही गड़बड़ी है, यानी जमीन का जो खतियान मिला वो खतियान में गड़बड़ी है। तो ये सारा कुछ जो समस्या है ना, अब कुछ ऐसा समस्या है जिसका हल अंचल अधिकारी तक जो है वो पॉसिबल है कि आप वहां पर जाएंगे अपने राजस्व अधिकारी के पास हल करवा सकते हैं। कुछ ऐसा समस्या है जो कि आपका वहां पर हल नहीं होगा, उसके लिए आगे प्रक्रिया करना पड़ेगा। अब आपको आगे यानी ऑनलाइन जांच करना है कि आपका जो ऑनलाइन वर्तमान में है जमीन का जो जमाबंदी कायम किया गया, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो लाया गया उसमें आपका जो रिकॉर्ड है यानी रिकॉर्ड को देखना होगा आपको कि आखिरकार कौन सा खाता है, उसमें कौन सा प्लॉट का नंबर है, यानी जो जमीन आपके पास है उसका जो खाता हो गया, यहाँ पर खेसरा हो गया, यानी प्लॉट का नंबर हो गया, वो कौन सा दर्ज है, यानी 100 है, 101 है, 127 है, ये अन्य टाइप का जो भी है आपका प्लॉट वो सारा कुछ दर्ज है। तो ऑनलाइन आपको क्या करना है, इसका जांच करना है।
यानी ये बेहद जरूरी है आपके लिए। इसके बाद ये आगे का प्रक्रिया आपका होगा। अब उसमें मान लेते हैं कोई लगेगा कि नहीं, कि सही नहीं है, ये प्लॉट का नंबर ही गलत आ गया है या आपका खाता का संख्या ही गलत आ गया है। अरे इसको पहले तो आप सुधार में जो है यानी आपको देना ही पड़ेगा। समस्या तो आपका ये है। अब ऑनलाइन आपने जांच करके भी देख लिया, अब आगे का प्रक्रिया क्या है? आगे का ये है कि देखें, राजस्व कार्यालय का काम ही यही है कि आपका जो भी एक तरह से विवरण यानी जो दिया गया यानी विवरण अगर क्या है गलत है तो फिर इसको जो है एक तरह से पहले वेरीफाई किया जाएगा कर्मचारी के द्वारा। ठीक है, आपने तो बता दिया ये गलत है, तो कर्मचारी के द्वारा क्या हो जाएगा, यानी जो आपका कर्मचारी है उनके द्वारा वेरीफाई किया गया। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, यानी जो राजस्व कार्यालय सर्किल ऑफिस है वहां पर आपको एक आवेदन देना है। ठीक है, आवेदन देना है। आवेदन में आप सारा कुछ लिखेंगे, कर्मचारी द्वारा फिर वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद साथ में जो है यानी कौन से कागजात ऐसे डॉक्यूमेंट देने होंगे जिसमें सही जानकारी हो, सही जानकारी वाला कागजात। अरे साक्ष्य तो हर जगह देना ही होता है, बिना साक्ष्य का कैसे आपका सुधार कर दिया जाएगा? सही जानकारी कहाँ है? कहेंगे सही जानकारी खतियान में है, तो सही जानकारी के लिए खतियान का कागज देंगे। सही जानकारी के जो है एक तरह से रजिस्ट्री पर है, तो सही जानकारी के लिए रजिस्ट्री का कागज देंगे। ठीक है, यानी सही जानकारी पुराना जमाबंदी पर है, तो सही जानकारी के लिए यहाँ पुराना जमाबंदी का कागज देंगे। तो जो यहाँ पर आपके पास उपलब्ध हो या कोई पुराना जो रसीद है वो भी आप दे सकते हैं, पुराना जमीन रसीद जिस पर सही हो। तो ये एक साक्ष्य है, यानी आपको देना होगा। आप देंगे तभी, यानी आप जो है आवेदन करेंगे तो आपके पास जो साक्ष्य मौजूद है वो साक्ष्य आपको जमा करने होंगे। ये कर लेंगे अगर आप, तो फिर आगे का प्रक्रिया शुरू होगा। अब है कि सत्यापन और सुनवाई, यानी देखें आप जमा कर दिए, आपका जो है ना, यानी जो है सबसे बड़ी बात है कि जो आप आवेदन करेंगे तो आवेदन करते समय है ना, आवेदन करते समय आपके द्वारा दिए गए जो दस्तावेज है, यानी दस्तावेज के तौर पर आपने मान लेते हैं खतियान जमा कर दिया, आपने जमीन का रसीद दे दिया, तो इसका जो है सत्यापन होगा। ठीक है, इसका क्या होगा? सत्यापन होगा। और उसके बाद सत्यापन के बाद दोनों पक्ष को बुलाकर, अरे जहां समस्या है वो जहां दोनों पक्ष को बुलाने की जरूरत है वहीं पर बुलाया जाएगा। तो दोनों पक्ष को बुलाकर जो है यहाँ पर बुलाकर क्या किया जाएगा, यानी जो एक तरह से दस्तावेज की जांच किए जाएंगे, यानी एक तरह से गवाह भी बुलाया जा सकता है और दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं दस्तावेज की यहाँ पर जो है जांच भी किया जा सकता है। तो दोनों पक्ष का बेहद जरूरी है, दोनों पक्ष का आमना सामना, दोनों पक्ष का सुनना। जहां पर देखें ये सामने वाला जो से विवाद है, सामने वाले के कारण समस्या है, वहां पर दोनों पक्ष को बुलाया जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं अरे मेरा जमाबंदी तो वो कायम होने नहीं दे रहा, जब तक सपोर्ट करेगा दूसरा पक्ष तो बोलने को तैयार ही नहीं है। ऐसे सिचुएशन मामला कोर्ट में लेकर चला गया, तो देखें ऐसे सिचुएशन ऐसे कंडीशन में राजस्व अधिकारी का कोई पावर नहीं है। मामला अगर आपका कोर्ट में लंबित है ना, तो वो जो वर्तमान स्थिति है यानी दोनों पक्ष का जरूरत पड़ेगा म्यूटेशन में नाम दर्ज करने का, तो वो दोनों पक्ष का म्यूटेशन में नाम दर्ज कर देंगे, जबकि कानूनी तौर पर एक ही पक्ष का होना चाहिए। लेकिन फिर भी राजस्व अधिकारी जो है यानी वो दोनों पक्ष का नाम दर्ज करेंगे। क्यों? मामला कोर्ट में लंबित है, यानी कोर्ट जिसके पक्ष में फैसला देगा फिर कानूनी तौर से वो व्यक्ति संपत्ति का अधिकार होगा। ठीक है, यानी अब डिपेंड करता सारा कुछ कोर्ट के ऊपर। लेकिन आपके द्वारा दिए गए साक्ष्य अगर सही हैं, किसी प्रकार का समस्या नहीं है, तो नामांतरण का आदेश म्यूटेशन ऑर्डर जो है यानी वो राजस्व के अधिकारी के द्वारा दे दिया जाता है। यानी सुनवाई जैसे ही पूरी हुआ उनका जो है आदेश आ जाएगा,
सुनवाई पूरी हुआ, उनका आदेश आ जाएगा। अब यहां पर देखें, सबसे पहले बात करेंगे, नाम हो गया, ठीक है, और साथ में जो ये हो गया कि नाम और आपका जो हक है, ठीक है, आपका हक हो गया। ये सारा जो है एक तरह से ऑनलाइन जो आपका जमाबंदी है, ऑनलाइन जमाबंदी, उसमें क्या हो जाएगा, दर्ज कर दिया जाएगा और आपके जमीन का रसीद कटने लगेगा। तो ये हो गया। लेकिन एक बड़ा समस्या जो है और उस समस्या के बारे में भी जानना बेहद जरूरी है कि अगर सीओ स्तर पर समाधान नहीं मिले तो वैसे सिचुएशन, वैसे कंडीशन में आखिरकार क्या करना होगा। तो अगर मान लेते हैं सीओ स्तर पर समाधान नहीं मिलता है तो वैसा सिचुएशन में आपको उससे ऊपर जो राजस्व के अधिकारी हैं, यानी राजस्व न्यायाधिकरण में भी एक तरह से जो राज्य सरकार है उनके द्वारा अधिकारी को जो है सुनने के लिए, यानी जो मजिस्ट्रेट है उनको सुनने के लिए जो है आपके क्या मामले हैं, क्या समस्या है। अगर आप किसी के जमाबंदी को रद्द कराना चाहते हैं, यानी बिना आपसी सहमति का जमाबंदी कायम कर लिया, ठीक है, कायम कर लिया, तो आपत्ति है आपको, तो जमाबंदी को रद्द करवा दें, एडीएम के पास चले जाएं, ठीक है, आप मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, जमाबंदी को रद्द करवा पाएंगे। तो इसलिए अभी वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो जमाबंदी अगर गलत तरीके से कोई कायम कर लिया है ना, तो आप उस जमाबंदी को आसानी से कानूनी तरीके से रद्द करवा सकते हैं। अरे आपका बिना सहमति का जमाबंदी कायम कर लिया, आपका सहमति चाहिए कि नहीं चाहिए, बिना सहमति का कैसे बांट लिया, कैसे हक ले लिया, तो ये जमाबंदी गलत है। कहाँ करेंगे, जिला कलेक्टर के पास, राजस्व न्यायालय में जाएंगे, ऑब्जेक्शन लगाएंगे कि ये जमाबंदी गलत तरीके से कायम किया हो गया, कोई बंटवारा का कागज नहीं है, तो रिपोर्ट मांगा जाएगा राजस्व अधिकारी से भी, ये कैसे कायम हो गया यहाँ पर, ठीक है, और उस जमाबंदी को रद्द करने का आदेश दे दिया जाएगा। तो इसलिए जो है कोई भी व्यक्ति अगर गलत तरीके से म्यूटेशन कायम कर भी लिया और आप जो है कानूनी प्रक्रिया के तहत दावा करेंगे तो आपको न्याय जरूर मिलेगा, यहाँ पर न्याय जरूर मिलेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।